राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, पूर्णिमा कब है आज हम लोग जानेंगे। पूर्णिमा कब है और इस व्रत से हमें क्या फल मिलता है और इसको कब से हमको करना चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत कभी भी उठाएं तो चैत मास से उठाएं और पहला व्रत उसी से शुरू करें। इसके बाद पूरा 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपको करना है करिए। और पूर्णिमा के व्रत में बहुत ही ध्यान देना है कि उस दिन हमें सुबह जल्दी उठ के स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करना है और इसके बाद फिर अपना पूजा पाठ शुरू करना है। हो सके तो गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। पूर्णिमा का माघ पूर्णिमा के समय में गंगा जल डाल के ही स्नान करिए। इसके बाद स्नान के बाद सब अपना कलशा वलसा सब तैयार करिए। कलश में सब चीज़ डाल के एक कलश भगवान श्री हरि के नाम से ज़रूर रखिए। उससे घर में बहुत ही सुख शांति और धन संपदा बढ़ती है। पूर्णिमा का व्रत सुबह जितना जल्दी हो सके हमको नहा धो के करना चाहिए उस दिन। तो सबसे पहले हम अपना सब कुछ अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के बैठा लिए हैं। इसके बाद फिर हम पूजा शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले पूजा में मेन होता है हमको दीपक जलाना। तो मैंने दीपक जला के रख लिया है। इसके बाद फिर स्नान कराया सब भगवान लोग को। इसके बाद दोस्तों वस्त्र धारण कराएंगे सभी। पहले गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की भी बहुत विशेष पूजा होती है। उस दिन हल्दी कुमकुम और माघ महीना है तो अबीर अवश्य चढ़ाएं सभी देवी देवता को। सबसे पहले हम दोस्तों वस्त्र चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर टीका चंदन, फिर माता रानी को सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद फिर अक्षत चढ़ाएंगे, माला फूल जो भी है वो चढ़ाएंगे। गणपति जी को सबसे पसंदीदा है चीज़ है दूर्वा। दूर्वा हमको ज़रूर चढ़ाना है गणपति जी को। इसके बाद विधि विधान से हमको लक्ष्मी और गणेश की पूजा करनी है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हमें खीर अवश्य बनाना है। दूध से बनी कोई भी मिठाई या खीर पूर्णिमा के दिन बनाएं और अपने भगवान जी को भोग ज़रूर लगाएं। शाम के टाइम भगवान शिव की भी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की भी पूजा होती है। तो हमको घर में पूजा करने के बाद भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए और हो सके तो उनको दूध पंचामृत से स्नान ज़रूर करवाइए। और रात्रि में हमको चंद्रदेव को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, दूध और कुछ भी मीठा डाल के, काला तिल डाल के हमको चंद्रमा को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। इससे हमारा दिमाग शांत रहता है, घर में शांति बनी रहती है और कोई भी यदि चंद्र से परेशानी हो तो वो ख़त्म होती है धीरे धीरे करके। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है दोस्तों। तो उस दिन हमें सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए और अपने घर में हो सके तो पंचामृत बनाइए और हो सके तो फिर थोड़ा सा वो प्रसादी घर में कुछ भी मीठा मंगा के भगवान को, सत्यनारायण भगवान को भोग लगाइए। और नारायण भगवान का ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पढ़ता है क्लेश नाशाय वाला मंत्र 11 बार या 21 बार ज़रूर बोलें। और इस दिन हमको पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी चाहिए या नहीं हो पा रहा तो मोबाइल में ज़रूर सुनिए कथा को। और इस दिन दोस्तों श्री हरि का जितना हो सके दिन में जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जितना बार आप कोई भी काम करिए या कुछ भी करिए तो जाप ज़रूर करिए। और उस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करिए क्योंकि पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और भगवान शिव की दोनों लोग की पूजा होती है। तो इसलिए हमको उस दिन ये चीज़ ध्यान देना है कि हमको उस दिन सुबह गंगा जल डाल के स्नान करना है और नारायण भगवान शिव की पूजा विधि विधान करनी है। और शाम को लक्ष्मी जी की भी पूजा अच्छे से करनी है। सुबह में भी करनी है, शाम को भी कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। उस दिन जितना हो सके अपने भगवान जी का सुबह शाम अच्छे से पूजा पाठ करिए। और उस दिन दोस्तों तुलसी में जल अवश्य दीजिए और केले में जल दीजिए। तुलसी में हो सके तो हल्दी और दूध डाल के जल दीजिए। पीपल में हो सके तो दूध और हल्दी डाल के जल दीजिए क्योंकि पीपल में भगवान नारायण का वास होता है। नारायण और लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन वहाँ पे अस्थायी रूप से रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के तुलसी मैया को जल और फिर पीपल में जल दे के 7 या 11 परिक्रमा
यदि 51-21 जो भी आपसे हो सके वो ज़रूर करिए। और लक्ष्मी और श्री हरि का जितना हो सके सुबह के टाइम में विधि विधान से पूजा करिए। और तुलसी भी श्री कृष्ण की पसंदीदा है, तो उस दिन तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी नारायण भगवान को ज़रूर चढ़ाइए। और दोस्तों, जिस तुलसी में हम जल देते हैं